Networks for giving me this opportunity to perform over here. So मैं अपना परिचय दे दूँ. मैं अध्यापिका हूँ. मैं साहित्य की अध्यापिका हूँ. लिटरेचर की एजुकेटर हूँ मैं. तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि होता क्या है जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो ज़्यादातर होता है ऐसा लगता है कि बस अपने लेक्चर में चले गए, क्योंकि इट्स बीन 8 years, 8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में. तो लिटरेचर से कनेक्टेड हूँ तो कविता लिखती ही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है. और खुद से ही होता है, बैठे रहते हैं, ख्याल आता है और उसको पेपर में उतार देते हैं. और सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन पावर. जितना आप चुपचाप रहकर ऑब्जर्व करके सीख सकते हो उतना आप ये शोर तमाशे में नहीं सीख पाओगे. तो खैर अभी मैंने कुछ कविता लिखी है, पॉम्स लिखी है. ऐसी बैठी थी तो ऐसी दिमाग में ख्याल आया. और अभी मदर्स डे भी होके गया है तो उस पर भी लिखी है, तो वही मैं आपको सुनाना चाहूँगी. लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन ये कहना चाहूँगी कि होता क्या है कि ज़्यादातर मैंने देखा है महफिलों में कि माँ के ऊपर तो बोला ही जाता है, और जो कि बहुत बोलना भी चाहिए. लेकिन मैं शुरुआत करूँगी 2 लाइन से जो पापा पे है, हमारे पापा पे. सुनिएगा. ये जो आज हम महके महके घूम रहे हैं, ये जो आज हम महके महके घूम रहे हैं, हकीकत में ये हमारे पिता के पसीने की खुशबू है. मैंने क्यों पिता से शुरुआत करी, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादातर हम माँ के बारे में तो बहुत बोलते हैं, सुनते हैं, पिता के बारे में बड़ा कम सुनाई देता है. चलिए ज़ाया ना करते हुए मैंने एक पोइट्री लिखी है मदर के ऊपर, क्योंकि मदर्स डे था तो आई वाज सिटिंग एंड वाज डूइंग माय वर्क. तो ऐसे ही दिमाग में आया, कुछ लाइनें आई तो मैंने उन्हें शब्दों का रूप दे दिया जो मैं आपके सामने बोलने जा रही हूँ. सुनिएगा. और मैं खुद ही लिखती हूँ, जैसा कि मैंने कहा लाइन्स आती हैं तो बस उन्हें उतार देते हैं शब्दों में. सुनिए. मेरी माँ, इसका जो टॉपिक है जो ऑलराइट, तो इसका जो टॉपिक है वो है मेरी माँ. मेरी माँ का दिल है मोम की तरह, खुद को पिघलाकर रोशन किया मेरा जहां. क्या बयां करूं उनकी शान में ए निसार, मेरी माँ की दुआओं में है बरकत बेशुमार. मेरी माँ की आवाज़ घर की है रौनक, ज़र्रा ज़र्रा है मोहताज उनका, प्यार की ऐसी है वो दौलत. माँ के ना होने से वीरान है ये ज़िंदगी, गुज़रा हर एक लम्हा जो उनकी खिदमत में बस वही है ज़िंदगी. फिर इसको थोड़ा कंक्लूड कर रहे हैं. मेरी माँ की ममता का ऐसा हुआ असर, हर मुश्किल में साया बनकर साथ खड़ी रही. दुनिया की हर खुशी से बढ़कर उनका है प्यार, मेरी हर सांस में बसती है वो है मेरी माँ. तो ये माँ के ऊपर है. और मैंने अच्छा मेरा ये है कि एज आई टोल्ड यू दैट ऑब्जर्वेशन पावर मेरी थोड़ी है, तो मैं ऑडियंस का जब टेस्ट समझ जाती हूँ तो ये इसको आप वेट फॉर्चुनेट कह लूँ तो मेरे पास वो स्टफ ज़रूर रहता है ऑडियंस का. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपीरियंस. तो उससे रिलेटेड ही लिखा है. तो सुनिए, जैसे कि आपने सुना है तो इसका जो टाइटल है वो है उसकी याद. एंड आप जिससे रिलेट करना चाहें आप रिलेट कर सकते हैं. तो सुनिए. उसकी यादों का घना साया अब धुंधला सा हो गया है. उसकी यादों का घना साया अब धुंधला सा हो गया है. हुआ यकीन जब से खुद पर मुकम्मल सा जहां ये हो गया है. सताती नहीं अब उसकी याद मुझको, जब से एहसास हुआ खुद की अहमियत का मुझको. ओढ़कर हिम्मत की चादर कुछ इस तरह चले हम, उसकी यादों का सागर छोड़ मीलों दूर निकल गए हम. मिला हूँ खुद से बहुत अरसे बाद, यही है जीवन की सबसे सुनहरी याद. हर तकलीफ का हमारा खुदा बनेगा सहारा, इस जग में इस रिश्ते से बढ़कर और कुछ भी ना प्यारा.
तो मैंने कहा कि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तभी जो है इम्पोर्टेंस मिलेगी. ये बिटर ट्रुथ है सोसाइटी का. बट इट डजंट मीन यू हैव टू बी रूड, यू हैव टू बी फर्म एंड पोलाइट, बट देयर शुड बी अ बाउंड्री. तो उसकी याद उसी से था. एक और मैंने लिखा, ये अभी रिसेंटली मैंने कहा ना, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है तो जब भी होता है ख्याल आता है, तो जैसे मैंने इस लिखा है, लोग जैसे अभी आपने भी मैंने मंच पे सुना कि याद आती है, भुलाया नहीं जाता, लेकिन मेरा रिवर्स चलता है क्योंकि हम थोड़ा रियलिटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं. तो उससे रिलेटेड मैंने लिखा, अभी टाइम है, हाँ ओके ऑलराइट. तो इसका जो टाइटल है वो है भुला दिया तुमने. मतलब किसी शख्स ने आपको भुला दिया है तो आप उससे रिलेटेड लिख रहे हैं, उस पर ही लिख रहे हैं. तो देखिए क्या है. ना हैरान हूँ, ना परेशान हूँ, ना खफा हूँ कि भुला दिया तुमने. ध्यान से सुनिएगा. ना हैरान हूँ, ना परेशान हूँ, ना खफा हूँ कि भुला दिया तुमने. है यही तुम्हारा असली रूप, ये दिखा दिया तुमने. इस दुनिया में हर कदम पर धोखा ही सजा है, सजा है. कहे कोई तुमसे मैं हूं तेरा अपना, तो सजा है ये उम्र भर का फंदा. जब हमसे कोई कहता है ना मैं तुम्हारा हूं, फिर बाद में वो अपना असली रंग दिखाता है. भुला दिया तुमने, ये तेरी ही सजा है. भुला दिया तुमने, ये तेरी ही सजा है. हीरे की परख का मोल केवल वक्त को पता है. किसी मोड़ पर जब याद आएगी वो दोस्ती के लम्हे, किसी मोड़ पर जब याद आएंगे वो दोस्ती के लम्हे, हंसी ठिठोली वो रातें. वक्त बदल चुका होगा, हालात भी बदल चुके होंगे. सोचेगा निसार वो यार जरूर, भुला देना ये दोस्ताना. जिंदगी के सबसे बड़ी खता आज मैंने ये जाना. अब कोई एहसास बाकी ना रहेगा, है यही सच जो हमेशा हावी रहेगा. जिसने हमें भुला दिया उसे हम भी भुला देंगे. उसके तसव्वुर के रास्तों से हुमा का निशान मिटा देंगे. तो मैंने कहा कि ये लिटरेचर है, जरूरी नहीं इसका मीनिंग जो निकल रहा है वो निकले. यही लाइन का मीनिंग कहीं कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि लिटरेचर बहुत प्रोफाउंड है. इसके मीनिंग को समझना ही एक बहुत बड़ी बात है. तो ये खैर तो मेरा वो परसेप्शन है, मैं ऑडियंस को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ तो उनके टेस्ट पे लिखती हूँ. तो ये था भुला दिया तुमने, इससे आप लोग रिलेट करें. तो वे बहुत बहुत शुक्रिया. ये हमारी पोयम थी जो अभी रिसेंटली मैंने लिखी और बहुत ही खुशनुमा माहौल है, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल. एक बार आफरीन मैम के लिए जोरदार तालियां. और इनकी परफॉर्मेंस मैंने 2 से 3 बार सुन रखी है और मैं लिटरली बताऊं इस बार की परफॉर्मेंस मुझे सबसे बेस्ट लगी. थैंक यू सो मच मैम. और ऐसा ही टाइम आपने हमें दिया इसलिए बहुत बहुत थैंक्स. आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती